ये गरीबी के दिन का मजा जितना लेना है ले ले, ये दिन तेरी जिंदगी में साला दोबारा कभी नहीं आएंगे। जिंदगी के छोटे से छोटे काम भी जब माँ बाप करने के लिए हैं, तब तक तो बिजली का बल्ब भी खुद बंद नहीं करता। बड़े हैं ना, वो कर देंगे ना। आप जिस दिन अपनी जिंदगी का चार्ज अपने हाथ में लेते हो, उस दिन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, ये पांचों क्रांति आपके जीवन में उन्नति की तरफ उठना चालू हो जाती है। लेकिन लेना होगा आपकी लाइफ का चार्ज हाथ में। किस चीज का चार्ज? आप कहोगे अब मैं करोड़पति बनूंगा, इसके लिए मुझे विश्व की किसी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी का चार्ज खुद लूंगा। जिंदगी में अगर आपने 1% रोज ग्रोथ नहीं की ना, आप डायनासोर की तरह मार्केट से गायब हो जाओगे। और जिसने ये ठान लिया रोज 1% ग्रोथ, 1% का मतलब होता है जिंदगी में एक भी नई चीज आपने आज नई इजाद कर ली, आपके लिए एडिशनल है। फिर ये मत सोचो इससे क्या होगा, पैसा आया, शाम को आया, चेक करता हूँ पैसा आया कि नहीं आया। एक साथ आएगा, जिस दिन आएगा उस दिन तूफान मचाएगा। और कहां से कितना आएगा सोच भी नहीं सकते, इतना आएगा। लेकिन कसम खा लो, रोज 1% ग्रोथ। अरे एक पिक्चर थी यार, वो आपने देखी कि नहीं देखी? वो समुद्र में उधर वो हवाई जहाज से गिरता है और वो समुद्र में 4 साल फुटबॉल। ओए ओए ओए, वो नाम पिक्चर का द लास्ट अवे, राइट साइड। अरे यार वो 4 बरस समुद्र में अटक गया। अगर जिंदगी में किसी को स्ट्रगल आ रहे हो, वो पिक्चर देख लेना, स्ट्रगल ही भूल जाओगे। द कास्ट अवे, CAST, कास्ट अवे, माइंड ब्लोइंग। ऐसा जुनून देगी। वो 4 बरस तक समुद्र के बीच में टापू पे अटक गया और जिंदगी किस फुटबॉल से बात करके 4 साल बात करके अरे वो अपने लिए इतना इमोशनल सीन था कि उस दोनों के कनेक्शन से अपने आंसू नहीं रुके। सुबह 6 बजे उठ जा, नहा धो के तैयार हो जा 9 बजे। 10 बजे ऑफिस नहीं दिखा, चड्डी में बम लगा दूंगा तेरे। तू 10 बजे से 1 मिनट ऊपर आ गया ना, तू तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगा। 1 बजे से पहले लंच का नाम नहीं लेगा, 1:30 बजे वापस सीट पे। 5 से पहले हिलेगा नहीं, और रात को 2 बजे भी तेरा फोन हिलना चाहिए, तू उठाना चाहिए। ये कौन सी लाइफ है? जब आपकी जिंदगी कोई और डिसाइड करने लगता है, अरे रे। और जब आप सुबह 9:30 बजे रजाई में से अंगूठा बाहर निकालें, ठंड ज्यादा अंदर डालने वाला। अनस्क्रिप्टेड लाइफ। ध्यान रखना, एक गहरी लाइन बोल रहा हूं। एक सम्मान ही है जो जीवन में दूसरों से अपेक्षा नहीं की जाती। सम्मान खुद की नजरों में खुद का सम्मान करना होता है, फिर पूरा विश्व आपका सम्मान करता है। अगर आपकी अपेक्षाएं सम्मान दूसरों से पाने की है, इसे सम्मान नहीं, इसे अहंकार कहते हैं। मेरे बच्चे मेरा सम्मान करें, दिस इज नॉट माई रिक्वेस्ट, दिस इज माई अहंकार। मेरी पत्नी मेरा रिस्पेक्ट करे, ये मेरा अहंकार है। मेरे लोग मेरे लिए तालियां बजाएं, ये अहंकार है। इसे सम्मान नहीं कहते। जिस दिन सम्मान तुम्हें मांगना पड़ रहा है, उस दिन सम्मान खत्म रे। वो कर्ण मरते मरते तक सम्मान 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 चला ही गया। समझ रहे हो भैया? सम्मान मांगा नहीं जाता भाई, सम्मान पाया जाता है खुद की नजरों में खुद का। एक आदमी था, बहुत ज्ञानी था, क्योंकि उसने अलग अलग तरीके से डिग्रियां ले रखी थी, भारी भारी डिग्रियां। तो एक दिन नाव में बैठ कर जा रहा था, तो 15-20 मिनट लगने वाली थी नदी को पार करने में। उसने देखा तब तक ये जो नाव चलाने वाला, इसके हालात कितने पुराने हैं, इससे थोड़ा पूछ लेता हूँ इसका जीवन का अनुभव क्या है। तो उसने उससे पूछा, तुमने कभी लाल किला देखा? ऐसा मैंने नहीं देखा, तेरी चाराने जिंदगी खराब। ठीक है, आगे थोड़ी सी नाव और गई, कुतुब मीनार देखा है?
नहीं भाई साहब तेरी 8 आने जिंदगी खराब। अरे ताजमहल तो देखा होगा। नहीं भाई साहब तेरी 12 आने जिंदगी खराब। इतनी देर में नदी में थोड़ा तूफान आने लग गया, नाव हिलने लग गई। अब की बार उसने पूछा कि भाई साहब तैरना आता है कि नहीं, तेरी 16 आने खराब, तेरी 16 आने खराब। जहाँ किताब काम में आएगी वहाँ किताब आएगी, लेकिन जहाँ अनुभव काम में आएगा वहाँ अनुभव आएगा भाई। ये दो शब्द वो वायरस है जिसने मानवता को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई है। कौन कौन से? बाद में 25 वर्षों में मैंने ये दो शब्द 25 बार ही बोले होंगे, 20-25 बार ही बोले होंगे पूरी लाइफ में। और भारत का आदमी ये दिन में 50 बार बोलता है। इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट कंपाउंडिंग हो क्या आता है? बोल वर्तमान में देता है, रिजल्ट भविष्य में मिलता है। इसलिए पता नहीं है कि इसका घाटा कितना होता है, इसका नुकसान कितना होता है बाद में। और कल अगर आप अमीर बनना चाहते हो और कामयाब होना चाहते हो जिंदगी में, लाखों लोगों की आइडियल बनना चाहते हो, तो जिंदगी में आज आखिरी बार बोलो मेरे साथ, बाद में अब इन वोकल कोड से बाद में कभी नहीं, कभी नहीं। आज बोल लिया, कभी नहीं। दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? अमेजन नदी। और उसका ओरिजिन बिंदु पता है कौन सा है? उसका ओरिजिन बिंदु जहाँ से वो निकलती है वहाँ से एक एक बूंद गिरती है, और एक बूंद और दूसरी बूंद के बीच में अंतर 8 सेकंड का रहता है। एक ड्रॉप गिरा, अब 8 सेकंड, फिर दूसरा ड्रॉप, तीसरा, और ये बूंदे जाके दुनिया की सबसे बड़ी अमेजन नदी बना रही है। उस एक बूंद ने 8 सेकंड का अनादि काल से रूल नहीं तोड़ा। वो एक बूंद 8 सेकंड के अंतर से गिर रही है, लेकिन उसने कभी दिवाली की छुट्टियां नहीं मनाई। उसने कभी होली के गीतों में अपना टाइम खराब नहीं किया। हजारों वर्षों से वो एक बूंद 8 सेकंड के अंतर से हजारों सालों से गिर रही है। ओरिजिन उसका बूंद है। दुनिया की सबसे लंबी नदी बना दी अमेजन। इस धरती पर सबसे ज्यादा अदृश्य शक्तियों में अगर कोई शक्ति है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इस दुनिया में अगर कोई इंसान होता है तो बिना कारण है क्या? कारण है भाई। अगर कोई इंसान पतला है तो बिना कारण है क्या? कारण है। इस दुनिया में कोई इंसान के पास बहुत गहरी दौलत है, बिना कारण है क्या? कारण है। कोई गरीब है, पूरे जीवन संघर्ष करता चला जा रहा है, बिना कारण है क्या? बिना कारण धरती पे पत्ता नहीं हिलता भैया, बिना कारण कुछ हो नहीं सकता। कारणों की श्रृंखला है रे, ऐसी सीरीज जिसमें जिस इंसान को ये पता चल गया हो हे प्रभु, प्रकृति में आज तक जो मुझे मिला है उन सब के पीछे एक कारण है। कारण के बिना काम नहीं होता है। हर जो परिणाम हमने अपनी जिंदगी में अपनी आंखों के सामने देखा है उसका कारण है। लेकिन हमसे भूल कब हो जाती है? जब हम रूट कोच को भूल जाते हैं और दोष किसी निमित्त के ऊपर देने लग जाते हैं। निमित्त वो जिसकी वजह से लगता है ये हुआ है, नहीं रे, कारणों की पूरी सीरीज। जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है उसका संसार पॉजिटिव है। टाइटैनिक डूब रहा है और एक आदमी वायलिन बजा रहा है। अभी तो 3 घंटे रोऊंगा थोड़ी, वायलिन बजाऊंगा। बारिश से पूछ लेना, ये जिंदगी आपका रवैया और आपका नजरिया, ये जिंदगी का दूसरा अकाउंट है। दर्शन बन गया, अब नजरिया। अगर दर्शन बिगड़ गया तो नजरिया बिगड़ गया।